देख रहे हैं डॉन ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका डॉन ऑफ इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। संसद द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबी रामजी अधिनियम 2025 को ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस नए अधिनियम के तहत अब तक ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। सरकार के अनुसार यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण, विकास और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार का कानूनी अधिकार मिलेगा। मुख्य प्रावधानों में क्या है खास? नए कानून के तहत यदि किसी पात्र परिवार को निर्धारित समय सीमा में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है, जिससे श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायतों को योजना निर्माण में अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब कार्यों की योजना ग्राम सभा में तय की जाएगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य, ग्रामीण अवसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन गतिविधियां तथा जलवायु परिवर्तन एवं प्रतिकूल मौसम से निपटने संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकीकृत किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और विभागीय समन्वय बढ़ेगा। योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू होगी। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 60:40 की लागत साझेदारी तय की गई है। प्रशासनिक मद की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे कार्यान्वयन क्षमता मजबूत होगी। बुवाई और कटाई के व्यस्त कृषि सत्र के दौरान राज्य को 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करने का अधिकार होगा, जिसमें इस योजना के कार्य नहीं चलाए जाएंगे ताकि कृषि कार्य बाधित न हो। प्राकृतिक आपदाओं या विशेष परिस्थितियों में अस्थायी संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। सरकार का दावा है कि इस नए अधिनियम से ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मजदूरी दरों में सुधार होगा और गांव का समग्र विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। वहीं सामाजिक अंकेक्षण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और डिजिटल निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस है बुलाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया है, विकसित भारत रामजी 2025 के नाम से, जिसमें कि जो हम लोगों की महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2005 का है उसको एक संशोधित रूप में लाया गया है, जिससे उसको और प्रभावशाली बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। और इसमें 100 दिन के मुकाबले 125 दिनों के रोज़गार का प्रावधान किया गया है। और उसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उस लेवल पे वर्क्स की प्लानिंग हो, जैसे कि ग्रामीण की प्राथमिकताओं के हिसाब से जो है कामों को लिया जा सके और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। और जो आज के ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है उसको केंद्रित करके 4 मुख्य थीम सेक्टर्स लिए गए हैं जिनके काम लिए जाने हैं। एक वाटर कंजर्वेशन है, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक लाइवलीहुड क्रिएशन है और चौथा क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क, जो आज की सबसे मुख्य ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इनको निर्धारित किया गया है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है उसका भी रेशियो बढ़ा के 6 से 9% किया गया है, ताकि संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सके जो ये विकसित भारत रामजी है, इसके क्रियान्वयन को बेहतर उसकी मॉनिटरिंग हो सके। तो इस तरीके से इसमें जो है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स ला के जो है इसको मजबूत बनाया गया है, जो कि जिससे ग्रामीणों को और सशक्त बनाया जा सके, उनको जो है बेहतर रोज़गार मिल सके, ज़्यादा दिनों के लिए रोज़गार मिल सके, उन्हें मजदूरी का समय पर भुगतान हो सके और कामों में दोहराव ना हो। कितने लोगों को कार्ड बनेगा सर? अभी इसमें तो ऑलरेडी हम लोगों के पास जो चल रहा है एमजी नरेगा, उसमें 28,000 एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। अब यही जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं ये एक नए रूप में आएंगे और उसके अलावा जो नए लोग भी आएंगे जिनको काम की ज़रूरत है तो वो भी उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। और जो काम अभी चल रहे हैं वो काम भी पूरे होंगे, वो काम बंद नहीं हो रहे हैं, वो काम पूरे होंगे। अगर हमारी खबर पसंद
पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। किसी भी तरह की न्यूज हम तक पहुंचाना हो तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क